चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं गम्यं विष्णुं गुरो शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे भगवान श्री कृष्ण की कथा का हम आनंद उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं, त्रेता के राम ही द्वापर के कृष्ण हैं। भगवान नारायण ने त्रेता में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए और द्वापर में वही भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुए, अवतार लिया। हमारे इस्कॉन में सारे डिवोटी कहते हैं कि अजन्मा का जन्म, एक सेंटेंस है उसको बोलते हैं अजन्मा। जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया उसका जन्म, इसका मतलब भगवान का प्राकट्य हुआ है, भगवान जन्म नहीं लिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का, भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अवतार के जो मूलतः कारणों के बीच में अगर हम जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के मूलतः 3 कारण हैं। आप लोग पिछली कथा से परिचित होंगे कि
भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा इस धरा भूमि पर राक्षस का रूप लेकर आना पड़ा। और उन्हीं राक्षसों के उद्धार के लिए भगवान नारायण ने भगवान राम का रूप पकड़ के त्रेता में और भगवान श्री कृष्ण का रूप पकड़ के द्वापर में अवतरित हुए। तो मूलतः भगवान अपने भक्तों के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। लोग कहते हैं भगवान पाप के कारण आते हैं, पाप अगर बढ़ जाएगा तो भगवान पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं, भगवान पृथ्वी पर आ जाते हैं। लेकिन भगवान पाप के कारण, पाप में इतना बल नहीं है कि भगवान को बुला ले, न ही पुण्य में इतना बल है कि भगवान को बुला ले। तो पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त होकर भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान बाप के कारण आते हैं। भगवान तो खोज रहे हैं कि इस पृथ्वी पर महाराजा दशरथ जैसा, कौशल्या जैसी मां मिले, देवकी वसुदेव जैसे मां बाप मिले तो मैं पृथ्वी पर आऊं। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के मूलतः 3 कारण। प्रथम कारण यह है कि एक बार राधा रानी गोलोक से कहीं चले गए, भगवान श्री कृष्ण को बिना बताए वो कहीं चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ढूंढने लगे क्योंकि वो तो बिना बताए गई थी। तो इसी बीच एक राधा रानी की अष्ट सखियों में एक बिरजा सखी है। तो बिरजा सखी भगवान के रूप पे हमेशा मोहित रहती थी और कोई मौका पाती कि कभी राधा रानी थोड़ा सा भी भगवान से दूर हो तो मैं थोड़ा भगवान से जाके बात तो करूं, भगवान के उस रूप का आस्वादन तो करूं। तो राधा रानी बिना बताए गोलोक से कुछ समय, थोड़े चंद समय के लिए इधर उधर गई होंगी। इतने समय में बिरजा सखी क्या थी कि राधा रानी की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ बिरजा सखी बैठी ही थी कि उसी समय राधा रानी का आगमन हुआ। राधा रानी जब आई तो बिरजा सखी को जब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ बैठे देखा तो वो पूरी तरह से आग बबूला हो गई, बहुत ही अत्यंत क्रोधित हो गई कि मेरे अनुपस्थिति में आप इस बिरजा सखी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कारण है कि मेरे अनुपस्थिति में आप इनके लिए बैठे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को और बिरजा सखी को राधा रानी बहुत ही भला बुरा कहने लगी। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के कोप से अत्यंत ही प्रभावित हुए और सहम गए। जब भगवान की इस दशा को बिरजा सखी ने देखा तो वह नदी का रूप पकड़ के निकल ली, मतलब चली गई वहां से बिरजा सखी। हालांकि जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल थे उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हीं द्वारपालों, उन्हीं सेवकों में एक सुदामा गोप थे। सुदामा गोप भगवान की अत्यंत भक्त, निरंतर सेवा में रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बीच बचाव करना चाहिए और सुदामा गोप राधा रानी को समझाने के लिए थोड़ा पास बढ़े। और राधा रानी का रूप तो ऐसा था कि ऐसे लग रहा था कि उनके चेहरे से अंगारे निकल रहे हैं। अत्यंत क्रोध में भगवान को डांटते हुए कि कृष्ण ये क्या कर रहे हो। सुदामा गोप ने बोला, राधा रानी अब तो शांत हो जा,
अब तो श्री कृष्ण को आपने बहुत ही बुरा भला कह दिया है, अब मत कहो, अब थोड़ा शांत हो जाओ। राधा रानी इतनी क्रोध में थी कि सुदामा गोप का ये सब बातें सुनकर उनको और क्रोध चढ़ गया। उन्होंने बोला, तुम मुझे समझा रहे हो? तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर का रूप धारण करके पृथ्वी पर चले जाओ। भगवान ने जब देखा कि राधा रानी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, राधा रानी चुप कराए से भी नहीं चुप हो रही हैं, तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने लीला रची कि सुदामा गोप के हृदय में परिवर्तन किया। सुदामा गोप भी राधा रानी को श्राप दे दिया कि आप भी पृथ्वी लोक पे जन्म लें, और आप जब पृथ्वी लोक पे जन्म लें तो श्री कृष्ण से आपका विरह हो। आप भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं रह सकती, आपका विरह हो और कुछ दिन के लिए आप गोलोक छोड़ के पृथ्वी पर चले जाएं। अब श्राप का आरोप प्रत्यारोप खत्म होते ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बहुत समझाया, राधे ये सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। राधे, अगर तुम पृथ्वी पे जाओगी तो मैं भी पृथ्वी पे जाऊंगा। इस तरह राधा रानी जाके शांत हुई और भगवान श्री कृष्ण के अवतार का यह प्रथम कारण बना। द्वितीय कारण, जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उनको श्राप था कि वह असुर का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगे और भगवान नारायण के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। तो द्वापर में जय और विजय कंस और शिशुपाल का रूप पकड़ के आए, धरती पर आए। जो हिरणाक्ष था वह शिशुपाल का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ चुका था। कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि धरती भी कांप रही थी कि हे भगवान, इस कंस के अत्याचार से बचाओ। मूलतः जो भगवान की सृष्टि है ना, जो भगवान की सृष्टि है वह तीन कारणों से टिकी हुई है। मूलतः तीन कारणों से टिकी हुई है। इस पृथ्वी पर जब ब्राह्मण जो परेशान होना शुरू कर दे तो सोचो कि इस पृथ्वी का विनाश संभव है, इस सृष्टि का विनाश संभव है। दूसरा, गायों पर जब अत्याचार हो, यह पृथ्वी गाय के कारण भी, यह सृष्टि गाय के कारण भी रुकी हुई है। तो कंस के अत्याचार और हिरणाक्ष तथा कंस तथा हिरणाक्ष का रूप लेकर शिशुपाल द्वापर युग में प्रकट हो चुका था, तो उनका संहार करने के लिए भगवान ने भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे वसुदेव और देवकी को निमित्त मात्र माध्यम बनाकर इस संसार में प्रकट हुए। तो यह भगवान के प्राकट्य का दूसरा कारण, और भगवान के प्राकट्य का तीसरा कारण भी है कि महामुनि नारद का श्राप। एक बार की बात है, नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया। यह कथा आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब लिखा तो भगवान शंकर ने बताया माता पार्वती को कि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। अब जब नारद मुनि का नाम सुन के पार्वती जी तो
खड़ी हो गई, बोली स्वामी नारद मुनि तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं अपने गुरुदेव को बहुत भली भांति से जानता हूं, वह ऐसा नहीं कर सकते। नारद मुनि किसी को श्राप नहीं दे सकते, उन्होंने तो बहुत सारे बिगड़ी को बनाया है, वो किसी की बनाने को कैसे बिगाड़े। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अरे का अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा कारण है स्वामी कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, और रमापति ने अपराध क्या किया था, उनका अपराध तो बताइए। तब भगवान शंकर कथा सुनाते हैं कि नारद मुनि को एक बार विवाह करने की अत्यंत इच्छा प्रबल इच्छा थी। उसके पीछे की कथा किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। इस शॉर्ट वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि विवाह की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई तो वह भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को जाके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु, हे नारायण, मैं क्षीर सागर में आता हूं तो आप माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं, माता रुक्मिणी जी के साथ रहते हैं। मैं कैलाश पर्वत पे जाता हूं तो भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ रहते हैं। ब्रह्मलोक में जाता हूं तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ रहते हैं। प्रभु, मुझे भी विवाह करने की थोड़ी इच्छा है, मैं कुछ करूं, मैं विवाह करूं क्या। भगवान नारायण ने सोचा कि आज नारद को क्या हो गया, जो दिन रात मेरी नाम भजता था नारायण नारायण, उसके मन में काम की भावना कहां से उत्पन्न हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तब भगवान विष्णु ने एक माया रची। नारद मुनि वहां से गए, देखते हैं कि रास्ते में मार्ग में एक बहुत ही सुंदर एक राज्य है। उस राज्य का राजा शीलनिधि अपनी प्रजा के साथ बहुत ही खुशहाली पूर्वक रह रहे हैं। और जिस दिन नारद जी गए उसी दिन राजा शीलनिधि के एक ही पुत्र थी, विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी थी, विश्व मोहिनी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का बखान भगवान भी नहीं कर सकते।